हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपको दिखाई दे रहा होगा इस बोर्ड में मैं इस वीडियो में क्या लेके आने वाला हूँ। यस, राउंडिंग ऑफ एंड एस्टिमेशन। ये दोनों वर्ड अलग अलग है बट इनका मीनिंग एक है। अगर मैं राउंडिंग ऑफ बोलूँ या फिर एस्टिमेशन बोलूँ, दोनों का मीनिंग एक है। ठीक है? अब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के पहले मैं कुछ थोड़ा से एक्सप्लेन करूँगा। क्या एक्सप्लेन करूँगा? एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखूँगा। सपोज आज मेरा बर्थडे और मेरे कुछ सपोज 26 फ्रेंड्स हैं। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं मेरे? 26। और इन फ्रेंड्स के लिए मुझे एक एक चॉकलेट परचेस करना है। तो मैं कितना परचेस करूँगा? सोचो, मेरे फ्रेंड्स 26 हैं और मुझे चॉकलेट्स खरीदने हैं सभी के लिए। तो मैं कितना खरीदूंगा? राउंडिंग ऑफ 30 हो जाएगा। सोचो, नंबर ऑफ फ्रेंड्स 26, राइट। अभी मुझे चॉकलेट खरीदने सभी को एक एक चॉकलेट मैं देना चाहता हूँ। तो ये मैं कितना खरीदूंगा? हाउ मच नंबर ऑफ चॉकलेट्स आई विल परचेज। जैसे कि अभी मैंने बताया 30, ठीक है। तो ये 30 दैट मीन्स राउंडिंग ऑफ मैं करके मैं 30 चॉकलेट्स खरीदूंगा। जैसे हिंदी में बोलते हैं लगभग, अगर मेरे फ्रेंड्स 26 हैं तो मैं लगभग 30 चॉकलेट्स परचेस करूंगा। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अब ये 26 वंस प्लेस में 6 है और 10th प्लेस में 2 है। मुझे 10th प्लेस में नियरेस्ट 10th प्लेस को मुझे राउंडिंग ऑफ करना है या फिर एस्टिमेशन करना है। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल है, मैं आपको बोर्ड में लिखूंगा। पहला रूल, स्मॉलर, सेकंड ग्रेटर और इक्वल। ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा। These things have to be compare with number 5 से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। अगर ये नंबर स्मॉलर है, 5 से स्मॉलर है, तो आप क्या करोगे? मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा रिमेन्स। वो रिमेन्स का क्या मतलब है यहाँ पे समझा दूंगा। ग्रेटर और इक्वल में क्या होगा? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? +1, एडिंग 1 कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या लिखा हूँ आपको अभी समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे 26 को एग्जांपल के लेते हुए आपको समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 26 लिखा होगा, 10th प्लेस में 2 है और क्योंकि मुझे इसको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट टू 10th प्लेस, तो मैं क्या करूंगा? इसका अगला नंबर जो है 6 को मैं कंपेयर करूंगा वेदर इट इज स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल, राइट। क्योंकि हमको पता है 6 इज ग्रेटर, तो ये जो 6 है, 6 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा और 2 में क्या बन जाएगा? +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सपोज अगर मेरे फ्रेंड्स 24 होते हैं, सो दिस 4 विल बिकम 0 and 2 will remain itself। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है रिमेन। स्मॉल है तो रिमेन हो जाएगा, मतलब जो है वही रहेगा। एडिंग 1 नहीं होगा। एडिंग 1 उस केस में होगा जब इक्वल टू 5 होगा या फिर ग्रेटर देन 5 होगा।
सपोज 25 है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, तो इट विल बिकम अगेन 30। बात समझ में आ रही हो गया? तो ये हो गया नियरेस्ट टेंस की। तो वैसे ही मैं धीरे धीरे टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके मैं राउंडिंग ऑफ या फिर एस्टिमेशन एक्सप्लेन करूंगा। राइट बच्चों, चलिए जैसे कि मैंने अभी बताया नियरेस्ट टेंस कैसे करते हैं। अभी बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। ठीक है, पहले तो मैं नियरेस्ट 100 की बात करूंगा। अब देखिए नियरेस्ट 100 में पहला है 1 2 4 5। देख पा रहे हो 1 2 4 5। अब इसमें 1 2 4 5 में नियरेस्ट 100 के इसमें कौन सा डिजिट है, आप क्या करोगे, अंडरलाइन। ये हो गया अंडरलाइन। दैट क्लियर? नाउ पिछली बार मैं जैसे बोला था उसका जो नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, टेंस आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो कंपेयर किसको करना है, 1s वाले। तो यहाँ पे आप राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 कर रहे हो तो कंपेयर किसको करोगे, 10s डिजिट को। ठीक है, तो इस यहाँ पे 10s डिजिट, 10s प्लेस में कौन सा डिजिट है, 4 है। तो आपको पता है 4 इज स्मॉलर देन 5, 4 छोटा है, कंपेयर करना है हमको 5 से, तो 5 से छोटा है। तो देखो यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा कि जो 4 5 है, 4 5 क्या बन जाएगा, 0 0, 45 इट विल बिकम 0 0 एंड 2 विल रिमेन इटसेल्फ, और ये 1 भी वैसे ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, 1 2 0 0। क्यों, मैं पहले ही बताया था, जब स्मॉलर के केस में इट विल रिमेन इटसेल्फ, अगर ग्रेटर या फिर इक्वल हुआ तो क्या होगा, एडिंग 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये ऐसे आ गया 1 2 0 0। राइट, सेकेंड हम देखते हैं 2876 लिखा है। अभी आपको ये देखना पड़ेगा 100 प्लेस में क्या है और कंपेयर किसको करोगे। 100 प्लेस में क्या है, 8 कर लो अंडरलाइन, कर दिया अंडरलाइन। नाउ कंपेयर किसको करोगे, उसका नेक्स्ट नंबर। दैट मींस क्या है नेक्स्ट नंबर, 10th प्लेस में जो भी डिजिट है उसको आप कंपेयर करोगे 5 से। 7 है, 7 इज ग्रेटर, ग्रेटर किससे है, 5 से। ठीक है, चलिए जो ये 7 6 है क्या बन जाएगा, 0 एंड 0। अभी 8 में क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा, एडिंग 1 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 9 और ये 2, दैट मींस 28 बन जाएगा 29। ओके, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा। ठीक है, चलो एक और करते हैं। थर्ड में 2510 है। ठीक है, 2510, 1 प्लेस में 0, 10 प्लेस में 1 एंड 100 प्लेस में 5 है। तो नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, तो ये इसको आप अंडरलाइन करोगे। 100 प्लेस में जो भी है आप अंडरलाइन करोगे, फिर कंपेयर करोगे। इसका अगला नंबर ये 1। ठीक है, 1 इज स्मॉलर, 1 स्मॉलर है, तो ये 1 0 की जगह में क्या लिखोगे, 0 0। ये 2 5 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये करने का तरीका है, आपको भूलना नहीं। राइट, तो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज 4th वाला सेम नंबर लूंगा लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। 2 5 4, नॉट 4, 2 5 5 0, 2 5 5 0। You have to estimate, you have to round off to the nearest 100। ये 2550 को आप नियरेस्ट 100 से आप क्या करोगे, राउंडिंग ऑफ करोगे, एस्टिमेशन करोगे। अब यहाँ पे 100 प्लेस में क्या है, 5 है, उसका जो 10th प्लेस है नेक्स्ट नंबर है वो भी 5 है। तो आप कंपेयर करोगे 5 से, तो क्या निकला, इट इज इक्वल। तो इस केस में
देखो ये 5 0 ये तो 0 0 बन जाएगा। देखो ये 5 0 है 0 0 बन जाएगा। अब ये 5 क्या हो जाएगा +1 6 3 2 तो 2 6 0 0 ऐसे होगा। ये होगा इसका आंसर। नियरेस्ट 100 की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं नियरेस्ट 1000, देखिए नियरेस्ट 1000 में ये वाले नंबर 72,603, इसमें 1000 प्लेस में कौन सा डिजिट है 2, इसको अंडरलाइन करो। गेट क्लियर। इसका जो नेक्स्ट नंबर है 603, उसके प्लेस में आप 0 0 कर दो। क्लियर। अब देखिए क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5, तो जो 100 प्लेस में है वो क्या होगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 72 है तो क्या बनेगा 73। अंडरस्टूड। चलो इसको देखते हैं। 4123 है। 1000 प्लेस में क्या 4, underline it. Now the next number in tens place it is 1. You know very well that when he is smaller than 5, 1 smaller than 5 है तो क्या बनेगा 4 will remain itself, 4 का 4 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा 4। अब ये जो बाकी नंबर है 0 0 हो जाएगा। आसान है, बहुत इजी, थोड़ा सा समझो, बहुत इजी। ठीक है। अब देखिए अब इसमें नियरेस्ट 1000 है। व्हाट इज द 1000 प्लेस 9 है। उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 8 should be compared with 5. It is greater than 5, so 9 will add +1, so it will become, देखो ये 3 डिजिट है, पहले तो आप 0 0 0 0 0, अब 9 पे +1 करो so it will become 10। तो ये 9 की जगह 0 लिखोगे, अब वो जो 1 है 10 का जो 1 है यहाँ पे, इसके जगह में इसके प्लेस में आप यहाँ पे और ये 1 है एज इट इज आप लिखो। तो ये ऐसा राउंडिंग ऑफ होता है नियरेस्ट 1000 का। ठीक है, अभी मैं 10,000 का मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए अब ये नियरेस्ट 10,000 है। अब ये 10,000 में ये जो नंबर है 46,098, तो ये नंबर है 46,098। तो इसमें आप मुझे पहले ये बताइए 10,000 प्लेस में कौन सा डिजिट 4 है। ओके, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 6 है। तो ये 6 आप कंपेयर करोगे किससे 5 से, तो क्या है 5 इज ग्रेटर, सॉरी 5 इज 6 से 5 ग्रेटर है, 6 इज ग्रेटर देन 5। तो देखिए 46 का क्या बन जाएगा 47, 46 का क्या बन जाएगा 47, एंड दिस ऑल डिजिट विल बिकम 0 0। क्लियर नाउ। अब इसमें देखिए 10,000 प्लेस में 100,000 10,000। ओके, तो पूरे नंबर में 72,54,505 में 10,000 प्लेस में 5 है, एंड किसको कंपेयर करना है उसका नेक्स्ट नंबर 4 इज स्मॉलर देन 5। सो देखो अब ये देखो 7 2 5 मैं एज इट इज लिखूंगा एंड रिमेनिंग विल बिकम 0 0 0 0 0। देखो 505 आखिरी के जो 3 डिजिट है वो 0 3 0 हो जाएगा एंड 4 विल बिकम 0 और ये 5 रिमेन इटसेल्फ, 5 का 5 रहेगा क्योंकि उसका जो नेक्स्ट नंबर है 4 वो 5 से छोटा है। ये तो हो गया बात। अब देखिए इसमें देखते हैं 10,000 बोला तो 10,000 9 है। अब उसका नेक्स्ट नंबर क्या है, उसका नेक्स्ट नंबर 8। अब 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, सो इसमें क्या इफेक्ट करेगा इट विल +1। ठीक है, अब देखो अब 1 2 3 4 ये 4 नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड मैं क्या लिखूंगा 0 0 4 कैसे लिखूंगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अब ये 9 में क्या करना है +1 करना है, 9 दैट मींस 10, तो ये 9 का 0 हो गया 10। अभी जो +1 है यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 41 का क्या बन जाएगा 40
2। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये ऐसा कुछ राउंडिंग ऑफ होगा। तो मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट लाख का समझाऊंगा, फिर 10 लाख आप खुद से करना है। ओके, चलिए अभी हम क्या समझेंगे, नियरेस्ट 1 लाख। ओके, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1 लाख। देखिए 3 नंबर है आपके सामने, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी है। देखो कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है ग्रेटर देन, इक्वल और स्मॉलर, बस इतना ही करना है। अब देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है, 84,23,452। 1 लाख बोला, सीधा सीधा 1 लाख। तो 1 लाख के प्लेस में जो भी डिजिट है आप अंडरलाइन करोगे, कर दिए, इट इज 4 होने के बाद उसका जो नेक्स्ट नंबर है 1 लाख है, तो 10,000 प्लेस में जो भी डिजिट है आपको कंपेयर करना पड़ेगा विद 5, वो ग्रेटर है, इक्वल है या फिर स्मॉलर है। मैं बार बार को बता रहा हूँ, देखो ये 2 स्मॉलर है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या बनेगा, 0, 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये 84, तो फिर 4 क्या बचेगा, 4 में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 4 will remain itself, so it will become 84. Okay, 84 lakhs, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। अब इसमें देखिए 10,000 सॉरी 1 लाख में 2 है। अब 2 का अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर 1 इज स्मॉलर देन 5, फिर पूरा नंबर क्या होगा, 0। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अभी 2 क्या बचेगा, 2 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका अगला नंबर 1 है, 1 इज स्मॉलर देन 5, तो 2 में कोई चेंज नहीं होगा। बाद में मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो 10 लाख वाला है आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, मैं नहीं बताऊंगा मतलब वो नहीं है, अगर डाउट आप कोशिश करो, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, आई वांट यू दैट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट योरसेल्फ, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखिए 1 लाख में क्या है, इसमें 1 है, अब पूरा रिमेनिंग क्या है, 0 0 बन जाएगा क्योंकि 4 स्मॉलर। अब ये 41 का 41, 1 में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 1, ये 4 1 हुआ। अब रिमेनिंग 0 0 0 0 0 0। कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। आप बार बार देखो तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखो तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको मैं यही समझाना चाहता था, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस 100 10,000 लाख 10 लाख, ये आपकी ड्यूटी है, आप करोगे, ठीक है बच्चों। सो गुड बाय, बाय बाय।